हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। आज मैं फिर से अपने एक और स्टेनो चैम्पियन से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। अभी स्टेनो का डीवी चल रहा है दिल्ली में, तो जो बच्चे डीवी के लिए आ रहे हैं तो मैम से एक बार मिल के जा रहे हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हर शाम मुझे एक स्टूडेंट आके मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनसे बात करने में। ओके, तो कॉन्ग्रेट्स अभिषेक, मेनी कॉन्ग्रेट्स। और अभिषेक को ग्रेड सी मिला है और इनका इंग्लिश का जो स्कोर है 89 है। और कौन सा डिपार्टमेंट है? FHQ मिला है। तो चलिए अभिषेक एक बार अपने बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैम थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक है और मुझे इस बार स्टैनो 25 से FHQ डिपार्टमेंट मिला है। मुझे अच्छा लगा काफ़ी मैम से मिलके। मैं भी तो अपने स्टूडेंट का वेट करते रहती हूँ। हाँ। और अभिषेक ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैम ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा था। हाँ, और मुझे सही लगा, मतलब आपसे ही जैसे पढ़ाई शुरुआत से ही आपसे ही पढ़ा है। तो जैसे पहला अटेम्प्ट मेरा गया तो मेरा रिटेन में ठीक है, नंबर आ जाते थे मेरे अच्छे खासे। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही प्रैक्टिस वगैरह करता गया, स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और ऐसे ही सिलेक्शन हो गया। तो मैं सब बच्चों से ये बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं आप लैग कर रहे हो थोड़ा बहुत भी, तो आगे चल के आप तैयारी न छोड़ें, आप करते रहें तैयारी, जिससे कि आपको आगे वाले टाइम में सिलेक्शन हो ही जाता है। सबका ही हो जाता है। मेरा भी हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन सबका हो जाता है। तो जो लगे रहेगा उसका हो जाएगा। कोई भी मतलब ऐसे ज़्यादा डरे ना, कुछ भी ना करे, अपना तैयारी। जैसे कि अभिषेक ने बताया है ना कि मैम मेरे सिलेक्शन का राज है प्रैक्टिस बैचेस। मैंने प्रैक्टिस बैचेस नहीं छोड़ी। हाँ। पढ़ने के बाद आपने प्रैक्टिस भर के किया। हाँ, इसमें मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है। मैं एक बार मैंने कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मैम के जितने सारे भी प्रैक्टिस बैचेस जहाँ मुझे मिले, मैं उसको कंप्लीट करता गया। धीरे धीरे मेरे कॉन्सेप्ट और अच्छे होते गए, इवेंचुअली मेरा सिलेक्शन हो गया। तो और अगर बच्चे बोलेंगे मैम ये भी यूट्यूब स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने पेड बैच ले रखा था। हाँ। अचीवर 6.0 लिया था ना? 6.0 लिया था। ओके, तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से सिलेक्शन आता है। हाँ। ओके, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वाले बच्चे भी यूट्यूब से पढ़ के ले सकते हैं, पेड वाले बच्चे पेड पढ़ के ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मुझे अभिषेक आप बताना कि मतलब इंग्लिश के लिए, हाँ पहले तो स्टूडेंट्स को बता दो, हमारे खास करके स्टेनो स्टूडेंट्स इंग्लिश का ये सेपरेट बैच मांगते हैं। हाँ। कि मैम हमें स्टेनो का अलग से बैच ले आइए। हाँ, तो इसके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश कोई भी हो, इंग्लिश सब जगह सेम ही होती है। वही कॉम्प्रिहेंशन आना है, वही वोकैब है, सब चीज़ें सारी चीज़ें सेम ही है। तो उसके लिए अलग बैच क्यों ही मांगना है? वो तो सारी चीज़ें सेम ही है। तो इसी हिसाब से मतलब अलग बैच नहीं मांगना है प्रैक्टिस का, आप बस प्रैक्टिस करते चले जाइए। इंग्लिश तो सेम ही है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि स्टेनो में उसके पास स्कोप ज़्यादा है क्वेश्चंस का, जिससे वो ज़्यादा ब्रॉड में कर सकता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है ना, हाँ, वो आराम से स्टेनो में जा सकते हैं। हाँ, ये तो मैम है। जैसे मेरा भी ऐसे ही सेम हुआ था। मैंने भी 1-2 बार मेंस लिखा है CGL का, तो मेरा भी मैथ्स मेरा कमज़ोर था, तो मुझे 1-2 बार में ही समझ आ गया था कि होगा सिलेक्शन। लेकिन अभी मेरे लिए मुझे जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं स्टेनो कर लेता हूँ। एक बार मैंने तैयारी अच्छे से कर ली और हो गया मेरा सिलेक्शन। एक आपको जॉब मिल जाए। हाँ, एक जॉब। उसके बाद तो फिर से CGL देना है? हाँ, CGL हाँ शायद हो सकता है मैं दे दूँ, लेकिन अब मैं PSC की तरफ जाना सोच रहा हूँ जाने का। अगर मन हुआ तो आगे देख लेंगे। एक जॉब तो सिक्योर हो ही। हाँ, एक जॉब तो सिक्योर हो ही। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं समझ सकती हूँ। अर्जेंसी होती है कि नहीं मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो जैसे इनको लगा कि इनका मैथ्स ठीक नहीं है, कमज़ोर है, तो ठीक है, कमज़ोर भी है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट इन्होंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं मैं स्टेनो की तरफ जाऊंगा। और स्टेनो तो सारा खेल इंग्लिश का ही है। और हाँ। GS वगैरह कैसे किया था? हाँ, GS वगैरह तो मैंने यही सब जो फॉलो करते हैं आजकल, तो परमार सर छाए हुए हैं, तो परमार सर से किया था। परमार सर से ही किया था। और रीजनिंग यूट्यूब से? हाँ, रीजनिंग तो यूट्यूब से कर लिया था। इतने भी हो जाता है। अब तो अच्छे टीचर्स भी हैं। सारे टीचर्स यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस पे जितना ज़्यादा आपका कमांड होगा तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी होती चलेगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा उससे। किसी एक टीचर को सेलेक्ट करो, लास्ट तक उन्हीं को फॉलो करो और प्रैक्टिस अपने से भी कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बैचेस में क्या होता है, थोड़ा रेगुलरिटी के साथ होता है। ये तो है। प्रैक्टिस बैचेस में ये है कि अब जैसे आपका था कि जैसे मेंस बैच होता है प्रैक्टिस का, तो जैसे कोई नया बच्चा है तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस करने की हैबिट नहीं बनती है धीरे धीरे करके। तो अगर जैसे लाइव आके प्रैक्टिस, शुरुआत में तो लाइव आके ही प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट बन जाएगा तो फिर अपने से एक बार 10-15 क्लासेज अगर किसी ने कर ली तो फिर आपका ऐसे मन होगा कि हाँ 1 बजे मैम की क्लास, जितने बजे भी होती है मैम की क्लास, तो वैसे ही आपका मन करने लगा कि हाँ आज प्रैक्टिस क्लास नहीं हुई क्या। वीकेंड पे भी जैसे मन करेगा आपका, क्लास नहीं होगी तो लगेगा कि हाँ आज क्लास नहीं है क्या, आज क्या होगा।
तो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा अच्छे से। जैसे ग्रामर वगैरह में एरर्स वगैरह डिटेक्ट करने में बच्चों को दिक्कत होती है, उसके लिए कैसे क्या किया? उसके लिए सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस ही है, अच्छे से प्रैक्टिस अल्टीमेटली, कुछ नया है नहीं। हाँ, कुछ नया है, सेम है। और वो क्या रिवीजन की चीज़ है। हाँ, वो क्या समुद्र मंथन, एक बार समुद्र मंथन बैच अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद और मैं ये बोलूँगा कि आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे हैंड रिटन नोट्स भी बना लेते हैं, वो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर वो जिसको नहीं हो रहा है तो आप जैसे ऐड ऑन करके मैम जो बताती है ना उसको जरूर लिखें, पीडीएफ जो आप जीरोक्स लेके बैठे, और जीरोक्स पहले निकलवा लो तो ज़्यादा सही है। अब उसी से मैं अंडरलाइन करते जाओ, तो एक वो है कि एक हाथ के साथ पेन मेमोरी भी चलती है साथ साथ कि हाँ अब मैं ये कर रहा हूँ, ये लिखा था, हाँ लिखा था। अब आपको कभी कभी ये याद होगा कि हाँ मैंने उस जगह इस वर्ड का मतलब लिखा था, उसके नीचे कोई दूसरा वर्ड होगा वो भी याद होगा। जैसे कि प्रीपोजिशन में ऐसा होता है कि जैसे कोई भी हुआ, जैसे आपने वो काफ़ी चीज़ें जैसे साथ में ही मतलब काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस एक साथ ही जैसे टू लगता है इनके साथ, तो वो आपके दिमाग में आप काफ़ी बार पढ़ लोगे तो बिल्कुल सेम ही वो सेट हो जाएगा। फिर आप अगर एक चीज़ देखोगे तो वो पूरे ही आ जाते हैं दिमाग में। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये सब चीज़ें हैं तैयारी जैसे जैसे आगे। और क्लोज टेस्ट, PQRS, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह? हाँ, क्लोज टेस्ट के लिए तो यही है कि प्रैक्टिस ही करते रहो जितना ज़्यादा हो सके। शुरुआत में जितने बार मैं अभिषेक से बोल रही हूँ, बहुत अच्छी बात है कि प्रैक्टिस। मॉक्स वगैरह भी देते होंगे? मॉक्स वगैरह कितना मॉक्स दिया होगा? मॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि जैसे इंग्लिश का है तो प्रैक्टिस वैसे ही हो जाता था। फिर भी देना है मॉक टेस्ट ताकि 2 घंटे बैठने की हैबिट आ जाए। वो हैबिट होना जरूरी है, नहीं तो फिर एग्जाम में क्या होता है पता चले पीठ दर्द हो रही है, ये हो रहा है, आधा दिमाग तो शरीर पे ही है, तो क्या एग्जाम लिखा जाएगा। क्वेश्चंस ज़्यादा है ना, मतलब आपको टिके रहना है उस 1 घंटा, एग्जाम वाला फील आएगा आपको, टिके रहना है, तो वो मॉक आपको हेल्प करता है टाइम मैनेज करने में। और मॉक्स वगैरह का एनालिसिस करते थे? एनालिसिस में बहुत अच्छे से करता था। मॉक्स वगैरह जैसे सबसे पहला तरीका तो ये मॉक्स जैसे आप दे लो आराम से, भले 1 ही 2 वीक में, लेकिन अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है आपको। मैंने तो क्या किया था, एक अलग से डायरी बना ली थी, उसमें हर एक चीज़ पॉइंट वाइज लिखता था। लेके आना चाहिए था ना डायरी? हाँ ये तो है, डायरी मैं भूल गया, लेकिन मैं अब की बार अगर आऊँगा तो मैं आपको मैम को जरूर दिखाऊंगा वो डायरी। मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस बैचेस के भी रजिस्टर बना के, मेरे पास 7 रजिस्टर हो चुके हैं प्रैक्टिस बैचेस के वाले। आपको वो 7 लेके आना चाहिए था, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस है, इतने रजिस्टर्स है। बट बच्चे ठीक है 7 ना बनाए, कम से कम 2-3 तो बनना ही चाहिए। प्रैक्टिस किया होगा, एनालिसिस, नोट्स बनाते थे? हाँ नोट्स बिल्कुल, मैंने तो हैंड रिटन नहीं बनाया ज़्यादा कुछ, बस मैंने समुद्र मंथन के जो थे उसके नोट्स निकलवा लिए थे, मुझे जल्दी थी थोड़ा कि जल्दी से कवर हो जाए। फिर आपने पीडीएफ में ही अलग से? हाँ पीडीएफ में, और मैंने पीडीएफ में क्या था जैसे इधर से जीरोक्स निकलवाई तो डबल पेज पे ना निकलवाओगे, सिंगल पेज पे ही निकलवा लो, एक साइड आपकी छूटी रहेगी तो उसी पे आप ऐड ऑन करते जाइए, ताकि आपको मतलब एक्स्ट्रा एक एफर्ट ना डालना पड़े। जैसे अपना माइंड क्या होता है, ट्रेन होता है इस तरीके से कि जैसे उसको बार बार जैसे आपने उसमें ऐड ऑन अगर होगा तो आप जैसे ही खोलेंगे, जैसे वो कैप पढ़ने का मन हुआ, अब मान लो बीच में कोई जैसे फिक्स प्रोपोजिशन आ गई, प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे हो आप, तो उधर ही ऐड ऑन कर लो, तो आप जब वो कैप पढ़ोगे तो आपका फिक्स प्रोपोजिशन पे नजर एक पड़ जाएगी, तो एक एक्स्ट्रा रिवीजन से आप बच जाओगे। तो दिमाग क्या है, थोड़ा उसको घुमा के रखो कि अच्छे से, उसको ये ना पता चले कि मेरे माइंड पर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आने ही मत दो, उसके पहले ही सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर कोई स्टूडेंट जैसे इस बार स्टेनो का एग्जाम अभी आने वाला है, हाँ कोई भी स्टेनो का एग्जाम आने वाला है, या कोई बच्चा स्टेनो की तैयारी करना चाहता है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो पहले आप क्या बोलोगे इसको, सबसे पहले क्या करना है? हाँ, सबसे पहले तो इमरान खान जो बोलता है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है घबराओ मत, आराम से सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का प्रोसेस है। आप सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेटजी एक बार बना लो, जितनी बार एक बार 2, 4, 7 दिन आप उस पर लगा लो कि स्ट्रेटजी बनानी है, आराम से बनानी है, जितने वीडियोस देखने उन्हीं 7 दिन में देख लो, एक बेस्ट स्ट्रेटजी खुद की बनाओ, और ओनली देखो मत, उसको डायरी पे नोट कर लो अच्छे से। दिन भर स्ट्रेटजी नहीं देखना। बहुत अच्छी बात बोली, 1 हफ्ता लो, 10 दिन लो अपना स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए, कौन सा आपको सूट कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा, और उसी के हिसाब से एक बार स्ट्रेटजी बन जाएगी, फिर उस पर कम से कम 3 महीने तो स्टिक रहना है। अगर फिर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मैं लैग कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आगे आप बना लीजिए, बस हो जाएगा आपका, अच्छे से बन जाएगा। अच्छे से एक बार अपना पूरा ग्रामर का सिलेबस कर लो। हाँ ठीक है, सिलेबस करना जरूरी है। हाँ सिलेबस करना जरूरी है, और कोशिश ये करो कि ग्रामर के नोट्स अगर जिसके पास टाइम है, अब जैसे अब अगर कोई शुरू करेगा तो वो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा है, तो अगर उसके पास टाइम है तो हैंड रिटन ही जाए, वो जीरोक्स निकलवा ले। अब जैसे किसी ने पढ़ रखा है, जैसे मैम का वो कंपाइलेशन आपने एक डाल रखा है 120 रूल्स वाला, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स, वो मैम ने 2 वीडियोस डाल रखे हैं, तो मेरे मुंह से 120 रूल्स वो 60 + 60 है, एक तो 61.0 है और एक उसको और भी अच्छा बनाया 2.2। हाँ
2.0। हाँ, वो उसमें और ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिस ज़्यादा करवाया। हाँ, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाया, और उसमें मतलब जो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, वो टॉपिक्स पढ़ाया, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। इसलिए तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी पहले स्ट्रेटजी एक अच्छे से बनाएं। स्ट्रेटजी जब बन जाए आराम से खूब इत्मीनान से बना लो। ऐसे नहीं है कि आज एक देख ली, कल भी एक देख ली, परसों देख ली, तो ऐसी कुछ नहीं। ऐसे लोग तो ऐसे कर रहे हैं, 2 साल पहले भी स्ट्रेटजी जीएस की देख रहे थे और आज भी जीएस की स्ट्रेटजी देख रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक बार स्ट्रेटजी अच्छे से बना लो, उसको 4-5 महीने फॉलो करो, धीरे धीरे से सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी अपने हिसाब से। और फिर आगे चल के अगर लगे एटलीस्ट 2 महीने तो उस पर स्टिक रहना है। 2 महीने स्टिक अगर कोई हो जाएगा तो ऐसे एक बार स्ट्रेटजी बन गई, इसके बाद आपने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर लो, और जैसे जैसे स्ट्रेटजी पे आप काम करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, और इसके साथ स्कोर भी बढ़ेगा मॉक पे। जैसे किसी ने मॉक दिया, जैसे पहला अटेम्प्ट है किसी का, अब उसके 80 नंबर भी आ गए ना टोटल, बहुत अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने अभी पहली बार दिया है। अब धीरे धीरे अटेम्प्ट बढ़ेगा। अभी उसने जो, क्योंकि अकेडमिक्स की जो पढ़ाई होती है इसमें थोड़ा अंतर है। वहाँ तो क्या है कि लिखना है रिटन में, यहाँ एमसीक्यूज लगाने हैं, आपको टिक करना है। आपको अपनी गलतियां पता चलेगी ना, तो फिर आपको स्कोर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक मॉक देख के एकदम डिमोरलाइज हो गए, डिमोटिवेटेड हो गए, अब देना ही नहीं। हर मॉक में आपका स्कोर बढ़ेगा। हाँ, हर मॉक में स्कोर जैसे जैसे एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो, स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्कोर की तो टेंशन ही नहीं लेनी है। शुरुआत में तो आपको ये करना है कि मुझे बस पूरा बैठना है, 2 घंटे बैठना है। आप एक बार बैठना सीख जाओगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी होने लगेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे सारा कुछ चीजें सेटल होती हैं। मॉक्स में जितनी गलती करनी है करिए। हाँ। मॉक्स में गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। हाँ। और अल्टीमेटली रोना धोना मॉक्स का स्कोर कैसा आता था आपका? मॉक्स का शुरुआत में तो मेरा बहुत कम आता था। मैंने शुरू किया था तो पहले मॉक में मेरे 60 नंबर आए थे करके, धीरे धीरे करके 60 नंबर आए थे। तब ये था कि मैम का प्रैक्टिस बैच भी नहीं ज्वाइन करा था, कुछ मुझे आइडिया भी नहीं था इन सब चीज़ों का। धीरे धीरे करके जैसे भी आगे बढ़ता गया, प्रैक्टिस से ही होगा। बस मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस से होगा। एक बार आप आराम से बैच कर लो, वो कैब वगैरह भी साथ साथ होती चली जाएगी। समुद्र मंथन एक बार देख लिया बस हो गया, बस उसको फिर रिवाइज करते जाना है। और समुद्र मंथन को भी अच्छे से रिवाइज करना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं मैम कि जैसे उसमें बस पीडीएफ जीरोक्स निकलवा ली और उसको सेम डे से ही उसको मतलब आज ऐसे देख लेंगे कि हाँ मेरे पास इतना कंटेंट है और मुझे ये करना है, वो तो ज़रूरी है। इसके साथ साथ कैसे करना ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं तो क्या करता था, जो भी करना है तुरंत डायरी में लिखो, चिपका दो सामने, बस वो आपकी आँख के सामने बना रहेगा, तो आपको कोई इतना खास दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि क्लास समुद्र मंथन का 2nd क्लास 3rd क्लास सिर्फ करते नहीं जाना है, जो पिछला किया है उसको रिवीजन भी रिवीजन करो। आपको क्या करना है, जब तक वो पिछला वाला, जैसे आज मैंने एक क्लास देखी तो उसको एक बार भले ही याद ना करो, आँख के सामने से एक बार गुजर भी जाएगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब आप धीरे धीरे जैसे पहली क्लास देखी, इसके बाद दूसरी देखी, तीसरी देखी, आपको क्या करना है, जैसे पिछली देखी तो पिछले बार एक बार देख जरूर लेना है। थोड़ा सा मन में ही याद करने की कोशिश मत करो। सारा खेल में रिपीटिशन का होता है। जितनी बार कोई आदमी बहुत ज्यादा कॉन्शियसली टेंशन लोगे ना, याद क्यों नहीं हो रहा है, करना है तो होता दिक्कत हो जाती है। हाँ, दिक्कत भी होता है और होगा भी नहीं। ऐसे अगर सोचने से नहीं होगा। अब जैसे कोई बचपन का अपने साथ इंसिडेंट होता है तो हम लोगों को याद बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि वो आराम से हुआ, पहली बार में हुआ और वो अचानक से हुआ तो याद रहता है। अब आप ऐसे टेंशन ले लेके करोगे कि ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, ये वो हो रहा है, तो इससे होने वाला वैसे भी कुछ नहीं है। टेंशन लेने से होगा कुछ नहीं। अब तो आराम से चिल रहो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं बस वो करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप सारा खेल है और सब हो जाएगा। हाँ। यहाँ से आपको मजबूत रहना है, अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस रखना है, जरा भी सेल्फ डाउट पे नहीं जाना। जिस दिन आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगे ना, सेल्फ डाउट होगा तो यू कैन डू इट। देखो कैमरा के पीछे से आज कैमरा के आगे आ गए, तो जब ये कर सकते, एक बार बता दीजिए अभिषेक, आपका मीडियम क्या था, हिंदी या इंग्लिश? मेरा तो मैम पूरा हिंदी मीडियम ही था। मैं शुरुआत से ही हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। तो लोगों को जिनको ये लगता है कि स्टेनो में इंग्लिश आती है या सीपीओ जो लोग देना चाहते हैं उनमें भी इंग्लिश का ही रहता है, तो सबसे पहले तो मीडियम मायने नहीं रखता है कि आप किस मीडियम से हो, क्या कर रहे हो, मेहनत करोगे सब हो जाएगा। और आप क्लास में भी देखते होगे हम लोग का मैक्सिमम 90% बच्चा हिंदी मीडियम ही। ये बात तो है मैम, ये बात तो है, ये सही बात है, हिंदी मीडियम। और मुझे तो लगता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं उनका एरर डिटेक्शन थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों क्या होता है, वो डिड के साथ V2 ही लगाएंगे फिर। हाँ, he did not went, वो सब है। और ठीक है, थोड़ा सा उनको ना क्लोस्टर्स वगैरह में हेल्प मिल जाती है। लेकिन हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपने आप पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा भरोसा मेरे पे कर लीजिए। लगातार इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगी ना आपसे,
इतना ज़्यादा आपके प्रैक्टिस बैच में क्या होता है? हाँ, आपके practice- नज़र से इतने क्वेश्चंस निकाल दिए जाते हैं कि एग्जाम में जाओ तो लगेगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन हाँ ये मेरे को देखने हाँ, को मुझे तो मिला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस बार तो मैंने इतने अच्छे से मतलब एक बार आपका एग्जाम अच्छे से निकल गया, फिर आप अगर अच्छी तैयारी नहीं भी होगी ना, आउट प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर का ही खेल है। प्रेशर जैसे मुझे पिछली बार वाले अटेम्प्ट से CGST मिल चुका था तो इतना प्रेशर नहीं था, तो मैंने इतनी इस बार की अच्छी तैयारी भी नहीं करती, बस मैंने प्रैक्टिस बैच नहीं छोड़ा था, उसको करते गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही था। तो वो चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं, एक बार हैबिट में आ गई तो धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, हो जाएगा आपका भी। और जैसे स्टेनो के बारे में कुछ बोलना हाँ, चाहोगे, शॉर्ट एंड वगैरह? हाँ, शॉर्ट एंड वगैरह तो ये है कि आपको शुरुआत करनी है तो आप पहले अपने रिटेन पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जैसे 12th करके आए और अब सोच लिया कि जल्दी जॉब चाहिए, तो उनको ये अब तो सबको ही पता चल गया कि जल्दी जॉब चाहिए तो स्टेनो ही कर लो। लेकिन ये है कि आप पहले रिटर्न पे फोकस करें, आपके जब स्कोर एटलीस्ट 120 प्लस आने लगे मॉक्स में स्कोर, इसके बाद उसकी चिंता करें। या तो फिर हाँ, या तो फिर आपके पास टाइम हो, जैसे 12th करा 1-2 साल टाइम ले सकता है तो हैबिट के लिए सीख सकता है, बीच में छोड़ भी देगा। एक बार बेसिक्स स्टेनो के अच्छे से क्लियर हो जाए, बस सारा खेल बेसिक्स का एक बार बेसिक क्लियर हो गया। और उसमें जैसे शब्द चिन्ह वगैरह होते हैं तो शब्द चिन्ह वगैरह की मैंने तो खूब प्रैक्टिस करी है, उससे ही होगा। मैंने तो कानपुर से ही तैयारी करी थी, वहीं मैम एक पढ़ाती थी, प्रियंका मैम नाम है उनका। वो कितना टाइम लगा था स्पीड में आने में पूरा? हाँ, मेरा तो स्पीड आने में लगभग 8 महीने का टाइम लगा था, 8-9 महीने ऐसे ही लगा होंगे। 8-9 महीने में मैं ये था कि अच्छे से सीख गया था, 80 पे भले पूरी ना लिखने लगूँ लेकिन अच्छा खासा आ गया था, मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया था। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी इसलिए मेरा जल्दी इम्प्रूव हो गया था। नहीं, दोनों इम्पोर्टेंट है भाई, रिटन भी इम्पोर्टेंट है प्लस स्किल टेस्ट भी, स्किल टेस्ट के बिना भी अधूरा है। स्किल टेस्ट में वो तो ना। तो इस बार अभिषेक जो बच्चे हमारे देने वाले हैं सीजीएल नहीं स्टेनो, आजकल स्टेनो में भी काफ़ी भीड़ हो गया है। पहले मैंने इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, बट अभी स्टेनो के एप्लीकेंट्स बहुत हो गए हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी भर भर के सिलेक्शंस। जब जाता है ना इंटरव्यू आप लोगों के साथ तो आता है बच्चों का कमेंट्स जो थोड़े से चिड़े हुए रहते हैं कि सारा सिलेक्शन आप ही ने दिया है क्या? बट ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी ये क्लेम कर रही हूँ कि सारा सिलेक्शन मैंने ही दिया है, बट बच्चों ने मुझे भर भर के सिलेक्शंस दिया है। 1-2 कमेंट और आता है, कितने में खरीदा कितने में खरीदा मैंने खरीदे वाले के लिए बात नहीं, मैम इतना अच्छे से पढ़ाती हैं। आप ये 6.0 7.0 इसको आप यही मान सकते हो कि यही है जो कुछ भी है, मैम ने इतना अच्छा पढ़ाई दिया है, खरीदने की बात ही नहीं आएगी उसमें। ये सब नहीं है, और नेगेटिव कमेंट्स करके क्या फ़ायदा भाई। और मुझे तो मैम लगता है वो नेगेटिव बच्चे तो करेंगे ही नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ ही रहे हैं आराम से। स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट का बॉडी लैंग्वेज मुझे दिखता है, टीचर क्या कर रहे हैं ना, जो असली स्टूडेंट है ना, टीचर लाइफ में क्या कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस टीचर से एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास एडमिशन लिया है, आप हमें बेस्ट पढ़ाइए, हमें बेस्ट कंटेंट दीजिए, हम पढ़ने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोग के पास ना सारे क्रीम फिल्टर्ड बच्चे आते हैं। हाँ, ये तो पढ़ने वाले आपने क्लास में भी देखा होगा, जरा सा इधर उधर करते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। पढ़ने सही वाले भी है, बच्चे। मुझे लगता है क्लास का माहौल अच्छा रहना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि लाइव क्लास में मैंने बहुत कम टीचर होते हैं जिनमें अदर बातें नहीं होती। जैसे मैम की क्लास है, अगर 1 घंटे की क्लास है, प्योर कंटेंट ही मिलेगा उसमें। मतलब ये नहीं है कि उसमें बीच में शायरियाँ भी हो गई, वो भी हो जाएं, 1-2 बार हो जाएं, अच्छी है, बच्चों का मन लगा रहे, बच्चों को बांध के रखना चाहिए। और मैम वो बिना शायरी सुनाए भी वो काम कर लेती हैं, तो ये मैम की ब्यूटी है, अच्छी चीज़ है। ये मैम का तरीका है पढ़ाने का, अच्छा है। मैम के पढ़ाने से बिल्कुल ऐसे लगता है सामने से कोई घर का मेम्बर ही पढ़ा रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, इसीलिए मेरा एग्ज़ाम भी अच्छे से हो गया सारा कुछ। इस बार का मेरा भी ना मतलब दृढ़ निश्चय है कि सारे कैमरा के पीछे वाले बच्चे जो मुझे कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, सबको कैमरा के आगे लेके आना है। इसके लिए मैं भी मेहनत के लिए तैयार हूँ, और मेरी मेहनत से ज़्यादा आपका मेहनत मैटर करता है। तो हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, हम लोग साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। हाँ, साथ में आज मैं मैम के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कल आप ही लोगों में कोई अभिषेक दूसरा होगा, कोई अमन होगा, कोई आकाश भी हो सकता है। आकाश है तो अभी कभी भी अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना, मोटिवेटेड रहना है। हाँ, मोटिवेटेड। जब पढ़ने का मन करे तभी पढ़ना है, जब मन करे ना तो एकदम टाइम नहीं देखना है, एकदम पढ़ डालना है। हाँ, बीच में ब्रेक जरूरी है। हाँ, बीच में ब्रेक जरूरी है। कोई भी इंसान ना पूरे दिन पढ़ नहीं सकता, जब मन करे। अब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ना मन करे पढ़ने का, तो फिर वो सब तो पढ़ना है। आलसीपन हो गया ज़्यादा कि आपको। वैसे भी मेरे हिसाब से कि बच्चों के पास मोटिवेशन जैसे मांगते रहते हैं कि मैम मोटिवेट कर दो, ये हो गया होगा, तो मोटिवेशन जो होती है वो अंदर से आनी चाहिए। ऐसे अगर सामने से आपको वीडियोस देखी, जैसे एक वीडियोस किसी ने देख ली, अगर उसको मोटिवेशन फील हो रहा है तो वो आज जैसे वो मोटिवेट हो गया अचानक से, कल वो फिर से ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, वो तो आपको अंदर से आनी चाहिए कि हाँ बहुत टाइम हो गया, अब मुझे कुछ करना है,
कुछ मतलब अच्छी सी इनकम होने लगे, ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट होने लगे, एक जॉब मिल जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए अच्छे और से। ना मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी, सब हो जाता है और आप ही लोग करते हो। हाँ बिल्कुल। तो बस लगे रहना है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन के दौर में ना अपने आप को मेंटली एकदम स्ट्रांग रखना है, अपने आप अगल बगल का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना है। नेगेटिविटी मन में आता है, आने दीजिए, बट उसको नेक्स्ट डे बाहर भी फेंक देना, अच्छे अच्छे लोगों से बात करिए, सब चीज़ें हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा अभिषेक आपसे बात करके। ठीक है अभिषेक, लाइफ में ऐसे ही ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो अभी तो आपको ग्रेड सी मिल गया है। हाँ जी। तो जो ग्रेड डी वाले बच्चे हैं वो बोलते हैं हम सी के लिए भी तैयारी करेंगे, बट आपका तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ अभी तो नहीं है। बट ठीक है, आप लाइफ में जो भी आगे एग्जाम दे उसमें आप सफल हो, मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हाँ जी मैम, थैंक यू। और कुछ बोलना चाहेंगे अभिषेक? और मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को मतलब वैसी चीज़ें हैं, सेल्फ डाउट बहुत आता है तैयारी करते टाइम, तो सेल्फ डाउट ना करें। अगर आप अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा तो क्या ही करेगा आपके ऊपर भरोसा। तो ये मिठाई मेरी नहीं है, ये अभिषेक की है। अच्छा। बच्चे स्क्रीन पर देख के बोल रहे होंगे ना कि हर दिन शाम में एक वीडियो आ रहा है और वीडियो के साथ मैम इतना मिठाई करते क्या हो? ओके, क्या करते हो उसका तो नहीं। वो तो मैम का बड़प्पन है कि इतने बच्चे आ रहे हैं, जबकि मैम की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैम ने इतना अच्छा कंटेंट ही डिलीवर कर दिया है, बच्चे खुद खींचे चले आते हैं। कि एक बार जैसे मैं तो उसके लिए आया था, पर मुझे ये था कि मैम से, हाँ 2-3 साल से देख रहा हूँ, एक बार सामने से मैम को देख लूँ, कहाँ क्लासेस वगैरह चलती हैं, कैसे पढ़ाती हैं मैम। सामने से तो और ज़्यादा अक्सर आपको स्टूडियो दिखता नहीं होगा, अब लग रहा होगा कि चलो यहाँ से मैम के क्लासेस चलते हैं। और ये थोड़ा मुश्किल भी है कि मतलब बिना ऐसे लोगों के सामने बैठ के, ऐसे कैमरा के सामने बोलते रहना, मुझे खुद थोड़ा नर्वसनेस सी फील हो रही है, लेकिन ठीक है, कर लेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख के। अभी पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस सा हो रहा है, लेकिन 2-3 बार और करता तो और अच्छे से कर पाता। आपने बेस्ट दिया भाई, और क्या चाहिए? ये आपका जॉनर थोड़ी है, आपने सिलेक्शन दिया। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। बहुत अच्छा लगा बात करके अभिषेक आपसे। और एक छोटा सा ट्रॉफी आपके लिए अभिषेक, ये ट्रॉफी आपके लिए, आपके अचीवमेंट के लिए। ये तो बाय डिफॉल्ट ये तो बनता है। बहुत बहुत थैंक यू मैम, ट्रॉफी के लिए थैंक यू मैम, गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम को। मैं पढ़ाई गिफ्ट के लिए कर रहा था, बच्चों को देखता था, बच्चों को देखता था तैयारी करते हुए, लोग आ रहे हैं गिफ्ट लेके जा रहे हैं। मीटअप देखते हो? हाँ मीटअप देखता हूँ मैं, सब लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, देखता था तो मुझे थोड़ा लगता था कि हाँ अपना भी कभी आएगा, टाइम तो आएगा, कितने ही दिन ही तैयारी कर लूँगा, कुछ तो होगा, कभी मेरी लाइफ में भी सही होगा। मैं भी थोड़ा वैसे मतलब बहुत जल्दी चीज़ें सोचने लगता हूँ, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मतलब सही से नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये है वो है, ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत आती हैं। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को काबू करना सीख लिया है। मेडिटेशन वगैरह करिए, फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं फिजिकल एक्टिविटी क्यों करूँ, मैं तो सीरियल की तैयारी कर रहा हूँ, CPO की तैयारी करूँ तो फिजिकल करूँ, पर आप वॉक के लिए भी जा सकते हो उससे। और वॉक पे जाएँ तो कोशिश करें फ़ोन वगैरह ना लेके, पता है फ़ोन भी चला रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, उससे टहलते हुए भी रील्स चला रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना आपके माइंड को बड़ा कूल एंड काम रहता है, बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा बहुत पसीने स्वेटिंग वगैरह जैसे होगी तो अच्छा बॉडी फील करती है। बॉडी को क्या है, जितना तोड़ोगे उतना अच्छे से सही से आएगी, तो आपका माइंड भी उससे शार्प बना रहेगा, आपको चीज़ें भी याद होंगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी। अब तो ये हो गया है लोगों को कि सोते टाइम, अब लोगों को सोना है तो रील्स चाहिए उसके लिए, और रील्स चाहिए तो वो अगर 12 बजे कोई सोता है तो 2 बज ही जाते हैं उसके लिए। तो रील्स वगैरह से दूर रहें। और मैंने जब तक तैयारी करी है तब तक मैंने रील्स वगैरह से कुछ नहीं मेरे फ़ोन में था, बस ओनली व्हाट्सएप ही मैं चलाता था। अब देखते हो? हाँ, अभी तो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ। अब तो एक्टिव हूँ, जब से मेरा सिलेक्शन हुआ था पिछली बार से, तो कर सकते हैं आराम से। तो पर जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाता आप देख सकते हो, पर आप ऐप ना इंस्टॉल करके आप ब्राउज़र पे चलाएं, तो ब्राउज़र पे इतनी सही से चलती नहीं है, तो 2-3 रील से स्क्रॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली आप उसको बंद कर दोगे, तो ये आपके लिए भी सही है। अच्छा, ब्राउज़र पे करना? हाँ, ब्राउज़र अगर करना भी है तो ब्राउज़र पे करना। ब्राउज़र पे करोगे तो अच्छे से चलेगी ऑटोमेटिकली। हमारे जेनजीज का बिना रील्स का तो होने वाला है। अरे एक बार एग्जाम निकाल लो ना, फिर कौन आपको देगा, टोकेगा? ओके, उसके बाद फिर देखने का ही मन नहीं होगा। एक लेवल में फिर मैच्योरिटी आ जाती है ना, मैच्योरिटी आ जाएगी, आपको लगने लगेगी हाँ ये सब बेकार है चीज़ें, इतना अननेसेसरी टाइम किल हो रहा है। और माइंड को भी एक वैसे फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि हाँ हर मुझे एक स्वाइप पे एक नया कंटेंट चाहिए, तो वो सही नहीं है। आप जैसे मैंने अब थोड़ी बहुत किताबें वगैरह भी पढ़नी शुरू कर दी हैं वैसे ही करके, जैसे मैंने एटॉमिक हैबिट्स बुक अभी पढ़ी है, तो मुझे एटॉमिक हैबिट्स पढ़ा, बहुत अच्छी बुक है।
और मैंने एक कांट हर्ट मी बाई डेविड गॉगिंस करके थी, वो मैंने पूरी पढ़ी है। उससे आपको क्या है कि ये बुक्स वगैरह, अब ये मैंने एग्जाम के बाद शुरू किया है पढ़ना, तो आप पहले से मत शुरू करने लग जाना, तो इसलिए ग्रामर हो गया आप सब कुछ छोड़ के आप बुक्स पढ़ने लगो। वो नहीं, एटॉमिक हैबिट्स अच्छा है, उसमें वो बताए हैं ना कि गोल्स कभी भी बहुत बड़े नहीं रहते। हाँ, छोटे छोटे हैबिट्स को आप इनकलकेट करिएगा ना, धीरे धीरे सब हो जाता है। मैम ने इनकलकेट वर्ड बोला, मुझे हिट हो रहा है दिमाग में। इनकलकेट पढ़ाया कितनी बार पढ़ चुका है कि हाँ अब वो याद ही आता है। एक बार आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी तो ये आपके साथ भी होने लगेगा अच्छे से। कोई भी वर्ड बोला जाएगा कि उसके 4 सिनोनिम्स पहले से आपके दिमाग में तैयार हैं, और प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा करोगे फिर तो होते रहे। और मैम की आदत, सबसे अच्छी आदत मैम मुझे आपकी ये लगती है कि आपने जो भी मतलब आप एड ऑन बहुत जल्दी कर देती हो, और वो मतलब प्रैक्टिस बेस के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहूँ, ये सोचूं कि एक मैंने जैसे सिनोनिम्स आया, मैंने मॉक में टिक लगा दिया, तो इसके बाद मेरी वो इतने, आपकी जितनी तो पावर नहीं होगी कि इतने सारे वर्ड्स एक साथ रिकॉल कर लूँ। अब इसे प्रैक्टिस बेस मैम पढ़ा रही है, बीच में कोई वर्ड आया, मैम ने 15 वर्ड और बोल दिए, तो आपको बिना रिवाइज करे ही रिवीजन मिल गया। अब मेरे स्टूडेंट्स मेरे से आगे निकल गए हैं। हाँ, अब तो थोड़ा निकल, अब वो तो सब एक्सपर्ट हो गए हैं वोकैब में। हाँ, एक्सपर्ट हो गए, लेकिन मैम से, टीचर से ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं होता, तो ज़्यादा हवा में ना उड़ो। टीचर से तो नीचे ही रहना। तो वही है, अच्छी चीज़ें ऐसी तैयारी करते रहिए आप लोग भी, जो भी चीज़ें होंगी। बहुत अच्छा लगा अभिषेक आपसे बात करके। ओके, लाइफ में ऐसे ही खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए हैप्पी रहना। हाँ, ये तो सब आपका ही आशीर्वाद है, जो भी कुछ हो रहा है हमेशा रहेगा, जहाँ भी है मेरे हाँ। स्टूडेंट्स हैप्पी रहे, क्योंकि मैं लाइफ में मानती हूँ ना, सब चीज़ होने के बावजूद भी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपका पीस। एकदम शांत रहे और हेल्दी रहे। हेल्दी रहेंगे तभी आप अपनी लाइफ के सब चीज़ों को एंजॉय हाँ जी मैम, पीस ऑफ माइंड होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है, भले चाहे उसके पास जो भी हो, पैसा भी हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें अगर उसके पास है, अगर वो खुशी नहीं हो रहा है उन चीज़ों से, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों का। तो आप थोड़ा थोड़ा बीच में एंजॉय भी करती रहिए। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, तो मैं संडे पूरा दिन क्रिकेट ही खेलता था। तो आप एक दिन अपने किसी लिए, ने ये थोड़ी बोला है कि तैयारी के दौरान सारा शौक मार देना है, ऐसा थोड़ी है। मर की सबको तैयारी नहीं करती, अपना आपको जीते हुए तैयारी करती है कि हाँ डिसिप्लिन बना लेंगे तो डिसिप्लिन बनाइए अच्छे से। सारी चीज़ें मॉडरेशन में सही होती हैं। अगर कोई भी, सारी चीज़ें मॉडरेशन में ही सही होती हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये चीज़ मैं एक्सट्रीम तक लेके जाऊँगा, पढ़ाई को आप लेके जा सकते हो। अगर ऐसे किसी को खेलना है, कोई भी हॉबी है, हॉबी को मत छोड़िए, अच्छे से आप धीरे धीरे करते चले जाइए, तो सारी चीज़ें प्रिपरेशन फेज को एंजॉय करिए। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, बोलना इजी होता है, ठीक है, आसान है बोलना, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत सारा स्ट्रगल है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है। आपके, मेरे पास तो पढ़ाने के लिए एक इंग्लिश है, आप लोग के पास तो इतना सारा सब्जेक्ट्स है, बट क्या करोगे, बाकी बच्चे भी निकाल ही रहे हैं ना। उसी में अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है, सारी नेगेटिविटी को एकदम कट जाओ दुनिया से, बस अपने बारे में सोचना है, अपना मेंटल फिजिकल हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है। उसके बाद एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद अगल बगल सब चीज़ें सही हो जाती है। हाँ। चलो अब एंड करते हैं। अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, चलो, एंड जितने भी हमारे स्टेनो चैंपियंस हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। इनका अभी एग्जाम आ रहा है, वो कोशिश करना प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा ध्यान दें। रूल्स वगैरह अब तो जिसका होगा तैयारी एंड पे ही होगी। अगर इस बार के लिए तैयारी कर रहा है तो आराम से अच्छे से तैयारी करो, खुश होकर तैयारी करो, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है किसी को, तो हारना नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा है। अब क्या, ऐसे रहना कि हाँ, तैयारी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और तैयारी का स्टेप भी आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो कॉन्फिडेंस में हूँ, और आपने तैयारी उतनी ढंग से नहीं करी, मतलब तैयारी में एफर्ट्स आपने नहीं डाले, तो आप जैसे जैसे एफर्ट डालना शुरू करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट से ही कॉन्फिडेंस आपका आएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे किसी को रेस करनी है, तो आपकी कोई ऐसा तो नहीं कर सकता है कि एक दिन में 20 किलो, आज भी उसने सोचा कि हाँ, आज उसने वीडियोस देख ली कि हाँ ये कोई भी जैसे वीडियोस देख ली मोटिवेशन के लिए देख ली, और वो सोचे कि 20 किलोमीटर की मैराथन में कल भागूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। आपको धीरे धीरे, आज आप 200 मीटर भागे, कल 500 मीटर भागे, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप्स हैं, आप धीरे धीरे करके स्टेप्स को ही फॉलो करते जाइए। सबका सिलेक्शन होता है, आपका भी हो जाएगा अच्छे से। आपको भी मौका मिलेगा मैम के साथ स्क्रीन शेयर करने का। और मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट स्ट्रांग है, बस आपको अपने स्ट्रेंथ को रियलाइज करना है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, और एग्जाम निकाल के मैम से आना है। ठीक है, चलो एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।